हमारे सुरक्षा बलों के जवानों के साथ बेजुबान टाइसन भी लगातार लगा रहा और गोली लगने के बावजूद भी अंत तक मुख्य आरोपी तक वो हमारे जवानों को लेके गए। आगे बढ़े। गोलीबारी में जम्मू कश्मीर एनकाउंटर में सुरक्षा बलों को जबरदस्त सफलता मिली है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ इलाके के चतरू इलाके में हुए इस एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन आतंकियों को मारकर ढेर कर दिया गया है। सुरक्षा बलों ने जब आतंकियों के ठिकानों पर स्ट्राइक शुरू की, तब सबसे आगे था 2 पैरा स्पेशल फोर्स का कमांडो डॉग टाइसन जैसे ही छिपे आतंकियों के करीब पहुंचा तो आतंकियों ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी और पहली गोली टाइसन को उसके पैर में लगी। लेकिन कमाल ये था कि गोली लगने के बाद भी टाइसन न रुका, न झिझका, न पीछे हटा। जम्मू का जो रीजन है इसके अंदर काफी टाइम से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्टिविटीज चल रही हैं। सो 3 टेररिस्ट माउंटेन ट्रेन्ड स्पेशल ट्रेनिंग हुई है इनकी एसएसजी कमांडोज की तरफ से। इसके बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री है। एंड ऑफ कोर्स डीप फॉरेस्ट में किश्तवाड़ में ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं, लिंक्ड है जैश ए मोहम्मद के साथ। और एक कमांडर जो सैफुल्ला है, बाय द वे ये सैफुल्ला ने कोई 2024 में एक राष्ट्रीय राइफल की एक टुकड़ी, आत्मा को शांति मिलेगी, आत्मा को अंदर से शांति मिलेगी वो फोटो देख के। बट इस पर्टिकुलर एनकाउंटर के बारे में हमको थोड़ा सा जानना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो ये पूरा रीजन है, सेना और खुफिया एजेंसियों की ऐसी जानकारी जो आतंकियों की हर चाल पर नजर रख रही थी। ड्रोन, सैटेलाइट इमेजरी, यूएवी और आधुनिक संचार प्रणालियों का इस्तेमाल किया गया। हर मूवमेंट ट्रैक किया गया, हर रास्ते पर नजर रखी गई और फिर जब सही समय आया ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। इस पूरे ऑपरेशन में सबसे बड़ा नाम था जैश ए मोहम्मद का कमांडर सैफुल्लाह। यह पाकिस्तानी नागरिक था जो घुसपैठ करके भारत में आया था और घाटी में कई हमलों के लिए वांटेड था। सैफुल्लाह का काम था भारत में ओवरग्राउंड वर्कर्स लैश की भर्ती करना और आतंक का नेटवर्क फैलाना। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक वह लगातार पाकिस्तान के संपर्क में था। इतना ही नहीं, ये 7 आतंकी आपस में लगातार संपर्क में थे और किसी बड़े हमले की कोशिश कर रहे थे। बताया जा रहा है कि सैफुल्लाह अपने साथी आदिल की मौत के बाद किश्तवाड़ से कश्मीर की तरफ निकलने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही सुरक्षा बलों ने उसे घेर लिया और मुठभेड़ शुरू हो गई। देखते ही देखते जंगलों में गोलियों की आवाज़ गूंजी और कुछ ही समय में आतंक का एक बड़ा चेहरा खत्म हो गया। अब इस ताज़ा मुठभेड़ में 3 और पाकिस्तानी आतंकी मारे गए हैं। एक के बाद एक झटकों से आतंकियों का मनोबल पूरी तरह टूट गया है। दरअसल पिछले कई महीनों से जैश ए मोहम्मद को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। उसके 2 बड़े कमांडर मारे जा चुके हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम था उस्मान का, जो 23 जनवरी को खटुआ में मारा गया। उस्मान का काम था स्थानीय युवाओं की भर्ती करना और सीमा पार से आने वाले पाकिस्तानी आतंकियों के लिए लॉन्चिंग पैड तैयार करना। उसके खत्म होने से पाकिस्तान के आतंकी संगठन की रीढ़ हिल गई और अब सैफुल्लाह के मारे जाने के बाद यह झटका और भी बड़ा हो गया है। सुरक्षा बल अभी भी इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। अटैक किया था, तो इसके नाम के नीचे 2-3 अटैक्स हैं। ऑफ कोर्स एक कमांडर है तो ये काफी एक्टिविटीज भी कोऑर्डिनेट करता था। बाय द वे 72 घंटों से इसके पीछे पड़े हुए हैं और आज सुबह 11 बजे दोबारा इसके साथ रीएंगेजमेंट हुई और बाय मतलब 1:30-2 बजे तक तो इनका रोस्ट बन चुका था। एंड हाई ऑल्टीट्यूड के अंदर ये एनकाउंटर हुआ है, तो इट्स नॉट जस्ट अनदर वन, दिस इज अ सक्सेसफुल माउंटेन ग्रिड टेक डाउन। ये कम से कम आई थिंक तीसरा चौथा है जम्मू हिल्स के अंदर विद इन 1 महीने के अंदर। एंड बड़े बड़े बंदे इसके अंदर ठुके हैं। साउथ ऑफ पीर पंजाल का जो इलाका है, जो जिसको जम्मू सेक्टर हम लोग सामान्य तौर पर कह देते हैं, तो वहां पे जो आतंकी काफी लंबे समय से सक्रिय थे उनको जो है एक एक करके मारना शुरू किया था। तो उसमें 18 से इसको ऑपरेशन तराशी 1 नाम दिया गया था और 18 जनवरी से लगातार चल रहा था। और इस ऑपरेशन में कई सीरीज ऑफ एनकाउंटर्स हुए जिसमें अब तक 3, 2, 5, 1, 6 आतंकवादी जो है वो मारे जा चुके हैं रीजन के अंदर। सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी गुड। इसका सिग्नल क्या है, हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस, तो थोड़ा इसको पूरी तरह से देखते हैं। सबसे पहले किश्तवाड़ चिनाब वैली का जो रीजन है वहां पर ऑपरेशन तराशी 1 जिसको बोला है, अब ये 1 क्या है, देयर इज अ 2 हैपनिंग और नॉट, आगे जाके पता चलेगा। एंड इसके अंदर फोर्सेस इन्वॉल्व है आपकी व्हाइट नाइट कोर, सीआईएफ डेल्टा, जेकेपी, सीआरपीएफ, स्पेशल फोर्सेस एंड ऑफ कोर्स एक K9 यूनिट भी इन्वॉल्व थी, जिसके अंदर बाय द वे मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे एक K9 को चोट भी लगी है। एंड दैट मैं तो यही बोलूंगा यार, दैट सोल्जर हैज फॉट। मुझे जैसी इंफॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ पे सैफुल्लाह और उसके साथी छुपे हुए हैं, ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है, उस इलाके की घेराबंदी की जाती है। टाइसन जो कि आर्मी डॉग है वो क्रॉल करता हुआ उस हाइडआउट की तरफ जाता है और उसी दौरान जो आतंकवादी हैं उस पर फायर करते हैं और एक गोली टाइसन को टांग पर लगती है, लेकिन उसके बावजूद टाइसन आगे मूवमेंट करता रहता है, जिससे साफ हो जाता है कि आतंकवादी यहाँ पे छुपे हुए हैं। एक कुत्ता गया कैनाइन वॉरियर हम लोग बोलते हैं और उनका नाम है टाइसन। और टाइसन को गोली लगी पैर में। टाइसन अभी जो है उधमपुर में जो आर्मी बेस हॉस्पिटल में उनका वहां पे उसका इलाज चल रहा है। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि जो है इसमें आतंकवादी छुपे हुए हैं। इनपुट ठीक है, आतंकवादी छुपे हैं। जब 5 फायर की आवाज आई वहां पे, एक के बाद एक 5 गोली चली उस कुत्ते के ऊपर, तो ये समझ में
आ गया कि अंदर आतंकवादी हैं, और उसके बाद में भारतीय सेना ने कार्रवाई की, और कार्रवाई करने के बाद वहां पे रॉकेट लॉन्चर के गोले दागे गए, और जिसमें ये 3 आतंकवादी, पहले 2 की कंफर्मेशन हुई, उसके थोड़ी देर बाद में तीसरे आतंकवादी का शव भी बरामद हो गया। तो कुल मिला के 3 आतंकवादी इस ऑपरेशन में मारे गए हैं। सो वेल, इस बेचारे के पैर में चोट लगी इधर पे, ठीक है, इसको गोली लगी है, बट ये हटा नहीं वहां से, इसका नाम टाइसन है, 2 पैरा एसएफ का ये डॉगी है, एंड दिस गाय डिड नॉट मूव। इसको बाय द वे लेट मी, एंड आई एम प्राउडली सेइंग दिस, इंडियन आर्मी ने इसको एयरलिफ्ट करा है इनटू अ हॉस्पिटल, एंड ही इज डूइंग परफेक्टली ऑल राइट, ही इज सेफ, ही विल मेक अ फुल रिकवरी। यानी कि इन 3 मारे गए आतंकियों में से एक आतंकी सैफुल्ला है, जो जैश ए मोहम्मद का संगठन का वरिष्ठ कमांडर बताया जाता है, और वो लगातार अपनी तस्वीरों और हाव भाव से हड़कंप मचाने की कोशिश करता रहता था। जिस तरह से पाकिस्तानी आतंकियों को ढूंढ कर सुरक्षा बल ठिकाने लगा रहे हैं, उससे एक बात साफ है कि पाकिस्तानी आतंकी जम्मू कश्मीर के किसी भी जंगल में छिप जाए, वहां तक सुरक्षा बल पहुंचेंगे और उनको नेस्तनाबूद कर देंगे। के ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम भी बताया जा रहा है।